If you liked this episode, subscribe to outstyle.com and click on the bell icon to never miss out on any fun tutorials on fashion and beauty. Stay pretty. See you beautiful. वेलकम बैक टू माई चैनल outstyle.com। कैसे हैं आप? आपको लग नहीं रहा कि मैं स्क्रीन फाड़ के जैसे बाहर उतर आऊँगी, आपके सामने खड़ी हो जाऊँगी? इतनी मैं इन योर फेस वाली आज मतलब पोजीशन में हूँ। डिस्टेंस बहुत कम है आपके और मेरे दरमियान। जी हाँ, ये दूरियाँ जो है जालिम ज़माने ने जो खड़ी की हुई है, इसको ये दीवारों को गिरा देते हैं और करीब मैं एक्चुअली इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज आप मुझे बहुत करीब से देखें। सब छोड़े, मेरी भवों पे ज़रा फोकस करें, फोकस करें, ब्राइट करें। वैसे मैं ब्राइट कर सकती हूँ या कंट्रोल मेरे हाथ में या सारी लाइट्स का, लेकिन काफ़ी ब्राइट है आई थिंक ऑलरेडी। तो आईब्रोज पे फोकस कीजिए बहनों और थोड़े से भाई, और वो भाई जिनके अंदर बहनें हैं तो समझ रहे ना, होता है थोड़ी थोड़ी बहनें होती हैं कुछ भाइयों के अंदर, मतलब एक ज़रा फेमिनिन स्ट्रीक, और उनको बड़ा शौक़ होता है। कुछ है हमारे ऐसे फॉलोअर्स, कुछ भाई साहिबान जो कि मेकअप को बड़े सीरियसली फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। शाबाश, थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रही थी 1 to 1 ये जो हमारी दो आईब्रोज़ हैं, इनकी मैचिंग की, इनकी शेप की, इनकी कलर की। अक्सर लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं बड़े गौर से आप मेरी आईब्रोज़ देखते हैं और मतलब उसमें जो मेरी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं उस पर अक्सर तनकीद करती रहती हैं कभी कि जी डार्क है, इट्स टू लाइट, इट्स टू थिन, इट्स टू थिक। थिन तो वैसे कम ही होता है, थिक कि जी बहुत ज़्यादा मोटी आईब्रोज़ आपने बना दी है, इसको ज़रा थोड़ा पतला कर लें। कुछ शेप क्यों नहीं करती हैं, वी क्यों नहीं करती हैं, आज क्यों नहीं सही बनाती हैं, कोने से पतली क्यों नहीं है, उधर से मोटी क्यों नहीं है, और वहाँ से ये घनी क्यों नहीं है, यहाँ से वो मतलब बहुत सारे सवाल हैं बहुत तो मैंने कहा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ले आती हूँ कि आज फैसला हो जाए कि जी ज़्यादा अच्छी आईब्रोज़ कैसे लगेगी। मीडियम थिनिंग आईब्रोज़ है मेरी, बाकायदा होता है अक्सर। तो मैंने देखी है इतनी पतली पतली, ईमान से कभी डेप्लेक्स सैलून में जाके आप देखें, कुछ लेडीज़ वहाँ आती हैं आईब्रोज़ होती ही नहीं, अल्लाह माफ़ी, मतलब कुछ लोगों के साथ इतना मुश्किल होता है। माइल्ड एलोपेशिया कह लें क्या, कि बाल झड़ने लगते हैं आईब्रोज़ के, दे हैव नो आईब्रोज़, बिल्कुल पतले पतले। तो वो उनको तो बाकायदा टैटूज़ बनाने पड़ते हैं या वो आईब्रोज़ बनाते हैं, उनको मतलब कितनी मुश्किल आती होगी। हमारे यहाँ हल्की सी थोड़ी सी थिनिंग होगी तो हमें देखे ना ज़माना पीछे पड़ गया, जालिम दुनिया। तो खैर, देयर आर लॉट ऑफ वेज़ हाउ टू मेक योर आईब्रोज़। मैंने 90s में मैंने किसको देखा था, तो मेरी जितनी तस्वीरें हैं, मैंने एक घूमने गई थी यूरोप, उसमें इतनी पतली आईब्रोज़ में ज़हर लग रही हूँ। बंधन ड्रामे में भी मैं अपने आप को काफ़ी जहर लगी थी बिकॉज ऑफ द थिन आईब्रोज़, आई हेटेड देम। पता नहीं मैं उस दौर में मुझे क्या हुआ था लेट 90s में कि मैंने किसको कॉपी किया कि जो मैं पतली आईब्रोज़ रखी और उसके बाद तौबा की कि कभी पतली आईब्रोज़ नहीं रखूँगी। तो आई लाइक टू कीप देम नेचुरल। मैं बहुत कम थ्रेडिंग और शेपिंग कराती हूँ आईब्रोज़ की। जब कलर से आप शेपिंग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्वीज़िंग और थ्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आजकल वैसे भी इट्स नॉट इन एट एनी एज, एनी स्टेज। कीप देम बुशी, थिक, नीट एंड वेल शेडेड। माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो शेडिंग, ये तो परमानेंट, सेमी परमानेंट जो है इसकी टेक्निक्स हैं, वे यू कैन फिक्स योर आईब्रोज़, कलरिंग उस पर एक, और वैसे भी एक डाई भी नॉर्मल आप कर सकते हैं, आईब्रो टिंटिंग कहते हैं जिसको। उसके अलावा मार्केट में क्या ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिससे आप अपनी आईब्रोज़ जो हैं उनको अच्छा कर सकते हैं। आईब्रोज़ को कलर करना, ख्याल रखना उनका, इट्स अ मस्ट। मतलब जैसी भी आईब्रोज़ हों, लिटिल और मोर देन लिटिल शेडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आईब्रो को शेड करना ज़रूरी है। अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं मार्केट में। पहले तो एक सिर्फ मासूम पेंसिल होती थी, फिर वो एक बॉडी शॉप की किट आई 2 शेड्स वाली, ब्लैक एंड ब्राउन, बस। उसके बाद फिर पोमेड और जेल इंट्रोड्यूस हुई। फिर उसके वो मैक का, आई रिमेंबर सबसे पहले हमने जेल लाइनर, क्रायोलिन का भी एक था, वो कौन सा, नहीं वो तो लाइनर था, वाटर लाइनर। लेकिन मैक का आई थिंक सबसे पहले हमने बॉबी ब्राउन और मैक का हमने जो था ट्राई किया था जेल आईब्रो का कलर। एंड नाउ देयर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट। मकसद क्या है? मकसद ये कि क्विक हो, आपके हिलते हुए हाथ हो या आपका हाथ स्टेडी ना हो तो स्टेंसलिंग की ज़रूरत ना पड़े कि जी शेप कैसे हो, खुद शेप कर लें, और कलर नेचुरल हो, आईब्रोज खड़ी ना हो, अकड़ ना जाए, लाइट और डार्क का मसला ना हो। तो मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, आज हम आईब्रोज़ के साथ खेलेंगे जी हाँ, और इसलिए मैं देखिए ऐसे बिल्कुल सामने आमने सामने अब बात हो रही है, आमने सामने।
वो कितनी वो मतलब इन है आज के लिए मूवमेंट्स। हाँ जी, खैर इसको छोड़ें। तो आईब्रोज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपने आईब्रोज़ बना सकते हैं। पहले तो अभी आप मुझे आईब्रोज़ देख लें, इनको मैं भी कलर हटा देती हूँ, ब्लैंक कर देती हूँ, एंड देन एक आंख पे एक चीज़ ट्राई करेंगे, दूसरी आंख पे दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, एंड देन विल कंपेयर द इफेक्ट्स एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर इज़ कि सबसे ज़्यादा नेचुरल जो है इफेक्ट किसका आ रहा है। बाकायदा एक्सपेंसिव कलर्स भी अब तो मिलने लगे हैं। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि आई शेड किट में मैं आपको पहले बता दूं उसमें जो शेड्स होते हैं, जैसे इसमें शेड्स होंगे, आप वो क्यों नहीं लगा सकते? वो नहीं लगाने क्योंकि ये झड़ जाएंगे। ये जब आप आईब्रो कलर जो स्पेशल आता है और इसमें क्या फ़र्क है, जेल उसको होल्ड करती है, उस कलर को वहाँ रुकना चाहिए। ये शेड जब आप लगाएंगे आईब्रोज पे और आप उसका हाथ लगा तो वो शेड ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी उंगली पे, नंबर 1। इट विल कम ऑफ, और फिर कहीं जहाँ से उतरा वहाँ से निकल गया, कहीं लाइट डार्क, यू विल नॉट गेट अ इवन रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, पिक्चर्स के लिए थोड़ी देर के लिए ठीक है, कहीं बाहर जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, फंक्शन पे जाना है, तो या इवन ऑफिस या नॉर्मल किसी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं, घर से बाहर जाना है, नो। तो दिस इज़ इमरजेंसी के लिए, थोड़ी देर के लिए। रेडी एवरीवन? जी, देखिए आईब्रोज़ को तो खाली खाली हो गई हैं, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, इवन कलर नहीं आता मेरी आईब्रोज़ का, तो दैट्स वाई आई नीड टू शेड देम। वैसे ऐसे भी मतलब चली जाऊँ तो कोई इतनी शर्मिंदगी तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़रा डार्क और भरी हुई और इवन शेड में अच्छी लगती हैं अपनी आईब्रोज़, स्पेशली विद माई मेकअप, तो डेफिनेटली उसको अच्छा लगता है शेड करते हुए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैजेट आपके पास जो होना चाहिए वो आपका ये देखें, ये आईब्रो का ये जो ब्रश होता है, जैसे मस्कारा का होता है, ये अलग से एक ब्रश आता है, तो दिस इज़ अ मस्ट। और इससे आप अपनी आईब्रोज़ की शेप, इवन जब कभी मतलब आपको करेक्ट शेप ही तब पता चलेगी जब व्हेन यू ब्रश देम प्रॉपर्ली। कभी कभी आईब्रोज ऐसे बैठ जाएंगी, कभी ऊपर जिन लग रही हूँ, जकूटा जिन। हम याद है बचपन में ऐसे करते थे, तो वो जकूटा जिन अच्छा कैरेक्टर था ना उनका, तो ये ऐसे हम बन जाते थे, मैं तो बन जाती थी ना जकूटा जिन, ऐसे करके अपनी आईब्रोज। तो ये एनीवेज, हाँ ये देखिए, खुश हैं आप? चलें वापस करें, हद होगी, आपको वैसे एंटरटेन करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो ये ऐसे आईब्रोज़ के साथ अपनी पहले शेप अच्छी तरह कर लें। स्टेंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती, मतलब अपनी आईब्रोज़ हैं, पता होना चाहिए उनके बारे में, तो मज़े की शेप हो, नॉट वेरी लॉन्ग, यहाँ से बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बीच में गैप सही होना चाहिए, बट इसलिए ओवर थ्रेडिंग और ओवर अपनी शेप ना कराया करें। सैलून में तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो एक्सपर्ट सो कॉल जो लड़कियाँ बच्चियाँ होती हैं, वो पतला कर देती हैं आईब्रोज को। जब वो मुँह से करके जब वो थ्रेडिंग कर रही होती हैं तो उनको शेप का अंदाज़ा ही नहीं रहता। और ये मुँह से तो थ्रेडिंग कभी सही नीटनेस हो सकती है, शेप नहीं हो सकती। शेप के लिए यू हैव टू यूज़ अ ट्वीज़र एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, एक एक बाल करके, और इतना टाइम उनके पास होता नहीं, तो डू इट योरसेल्फ। मैं कभी सैलून में जाके अपने आईब्रोज कभी थ्रेडिंग कराई कोई नहीं। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग ओके। ये काफ़ी फेमस आईब्रो की रेंज है, जिनके लैशेस भी हैं, ऐसे कलर्स भी आते हैं इनके आईब्रोज़ के लिए, बहुत सारे कलर्स हैं। मैंने कैपुचिनो यूज़ किया, तो दिस कंपनी इज़ कॉल्ड चेल्सी। इसके काफ़ी कियोस होते हैं मॉल्स में यहाँ दुबई में। आई थिंक यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो। चेल्सी के स्टेंसिल्स भी आते हैं, पूरी किट है इसकी, इसमें शेप करने के लिए नॉविसेस जो नए लोग हैं, एमेचर्स हैं, जिनको अभी स्टार्ट किया जिनको नहीं आता प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप खुद भी किसी प्लास्टिक के ऊपर ना अपनी पसंद की शेप बना के, एक जैसी दोनों की, तो आप स्टेंसिल उसके बना के, वैसे स्टेंसिल सस्ते मिलने लगे हैं शॉप्स में, तो प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। तो व्हाट आई डू इज़, डार्क कलर है ये, थोड़ा सा इसको लगा के, एंड देन आई डू दिस वन विद इट। और अच्छा, ब्रश इंपॉर्टेंट, ब्रश मैंने जितने यूज़ किए ज़्यादातर मुझे कचरा लगे हैं। टू मेक माई आईब्रोज मुझे कभी कोई ब्रश सही नहीं लगता। तो फाइनली जिस पे मेरा हाथ बैठा है, इट्स प्रो स्मज ब्रश बाय सेफोरा। इट्स नॉट मेंट फॉर आईब्रोज, बल्कि आईब्रोज के लिए जो भी ब्रश आए हैं वो मुझे पसंद ही नहीं है। वो टेढ़े से सख्त से आते हैं, आधा उसमें पाउडर उड़ जाता है, या पता नहीं क्या, या बहुत ही पतले होते हैं, या फाइन होते हैं तो बेंड हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस आई शेड ब्रश है, ये स्मजिंग के लिए होता है। तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वो थिकनेस और वो फर्मनेस है जो मुझे आईब्रोज बनाने के लिए चाहिए। सो आई ओनली वुड रिकमेंड दिस वन। स्मजिंग के लिए भी काम आएगा, लाइनर स्मज करना हो नीचे ऊपर,
वो भी काम आपको हो जाएगा। और साथ में टू मेक योर आईब्रोज इट्स द बेस्ट ब्रश, ट्रस्ट मी, सेफोरा का प्रो स्मज नंबर 11 ये ब्रश है। ऑल राइट, हाउ टू मेक योर आईब्रोज? डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, वी विल बी समवेयर इन द सेंटर, मिडल से शुरू करके फिर हम यहाँ आएंगे, क्योंकि ज़्यादा डार्क सेंटर में ही आईब्रोज होनी चाहिए। तो स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ डार्क होगा, यहाँ से शुरू करेंगे सबसे ज़्यादा डार्क होगा। तो इन द मिडल यहाँ से हम शुरू करके एंड देन वी टेक इट वेर एवर यू वॉन्ट टू। बहुत आसान है इससे शेप बनाना इस ब्रश से। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक तो ये ख़राब नहीं होता आईब्रोज के लिए, इट्स वेरी नेचुरल। इस शेड की ख़ास बात यह है कि इसको मैं कम लगाऊंगी तो ये मीडियम ब्राउन लगेगा, मैं और लगाऊंगी तो जितना मैं इसको कलर को लगाती जाऊंगी उतनी इसकी डार्कनेस होती जाएगी, उतना ये डार्क होगा। अच्छी बात इसकी क्या है, ये आप इसको देखेंगे तो ये टिश्यू में ट्रांसफ़र नहीं होता। इट्स नॉट ट्रांसफरिंग। आईब्रोज शेडिंग की इतनी डिमांड है कि पेंसिल, पाउडर, जेल फॉर्म में हर बड़े ब्रांड ने अपना एक सेक्शन बना लिया है। इफ़ यू गो टू सेफोरा यू विल सी के डिफरेंट ब्रांड्स का कैसे एक आईब्रोज का एक अपना सेक्शन है। कीको में है, मैक में है, एनास्टासिया जो है उसका भी बहुत अच्छे लाइनर्स एंड प्लस दे हैव दिस वेरी नाइस आईब्रो mascara टाइप, बट इट लुक्स लाइक अ mascara, but this is a gel tinted brow gel, that's what it's called। और इसका जो ये कलर है इट्स चॉकलेट टिंटेड आईब्रो जेल है ये। एंड व्हाट दिस से इसके सबसे पहले मैंने इसको काफ़ी अर्सा हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए, अबाउट 1.5 साल। तो इसको डायरेक्टली आप लगाएं, मैं लगा रही हूँ, यू सी द इफेक्ट एंड टेल मी कि कैसी कवरेज है इसकी। अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, नॉट फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम द एंड, मिडल। अब इसमें क्योंकि ब्रश खुद ही लगा हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा ब्रश की असूलन ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट आई फील कि हल्का ज़रूरत पड़ती है डिपेंडिंग ऑन योर आईब्रो के। कहीं बाल अगर नहीं है किसी स्पॉट पे तो फिर आपको ये ब्रश लेके, बिल्कुल क्लीन ब्रश लेके, वही वाला ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी मैंने बात की है, उससे फिर आप उस कलर को ज़रा शेप बना लें। ये आपकी एग्जैक्ट वो शेप नहीं बनाएगा जो कि आपको चाहिए। लेकिन जिस तरह मेरी यहाँ नीट आसानी से आप देख लें डिफाइंड है आईब्रोज, वो इतनी आसानी से मेरी ये नहीं बनी, बट दिस इज़ वेरी नेचुरल। ये देख लें कि इसमें ज़रा बहुत डिफाइंड है, लग रहा है ये मैं रेखा वाला टच दिया है, लेकिन इसमें लग रहा है कोई ब्रुक शील्ड्स आ गई है ना। अब आप इसे देखें कि ब्रश से डिफाइंड और पतली बनी है। और एनास्टासिया के मस्कारा टाइप जो है इसका ब्रो जेल, उससे थिक आईब्रोज बनी है लाइक दिस। नाउ विच वन इज़ मोर नेचुरल, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आज आप जो हैं आप जज हैं, ठीक है ना, ताकि आइंदा मैं वही टेक्निक ज़्यादा यूज़ करूँ। एटलीस्ट मुझे पता होगा कि यार यू नो दिस लुक्स रियली नाइस ऑन मी। अच्छा है ना, क्योंकि मैं नॉर्मली कहीं जाती हूँ मेरी आईब्रोज पे तो कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते, लोग नोटिस ही नहीं करते अनलेस कि आप कुछ उटपटांग लग रहे हो। बट यू टेल मी दिस वन, ये मैंने चेल्सी शेड से बनाई है आईब्रो, ये एनास्टासिया की है ब्रो जेल विच इज़ लाइक अ मैस्कारा। एनास्टासिया चेल्सी, एनास्टासिया चेल्सी, प्लीज़ बताएं। ऐसे ना शॉक्ड, ड्रामों में काम आएगा ना, हैप्पी, सैड, डर के, स्केर्ड, रोमांटिक। रोमांटिक में तो ज़ीरो हूँ मैं एक्सप्रेशंस में। रोने में आजकल बस बहुत इतना बुरा रोती हूँ मैं तो पाकीज़ा। तो बताइएगा, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा रोना ही पड़ता है ड्रामे में आजकल, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन मेरा यही यूज़ होता है। देखिए किसमें नेचुरल लग रही हूँ। अब इसको मैं साफ़ करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुई फिल्म है, अभी कन्वेंशनल आईब्रो पेंसिल हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑल नो हाउ टू यूज़ इट, सालों से सब यूज़ करते आ रहे हैं। विल ट्राई द न्यू टेक्निक्स। अच्छा, जो भी लेटेस्ट इस वक्त ऑनलाइन आप भी एड्स देख रहे होंगे, पील ऑफ आईब्रो टिंटिंग शेडिंग लिक्विड है ये,
क्या है ये भला, कुछ अजीब सी चीज़ है। मैंने भी ट्राई की कीको स्टोर में जाके, उनका ये पील ऑफ आईब्रो टिंट था। जी मैंने ट्राई किया और मुझे बाकायदा बहुत ही अजीब व गरीब लगा। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट एट ऑल। है मैक का जेल आईब्रो शेड है ये, इसको ट्राई करते हैं। यूज़ अ वेरी लिटिल एंड लेट्स सी कि क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी ज़रा आईब्रोज को और खूबसूरत करने के लिए। द शेड, द कलर। ओके, आई एम अगेन यूजिंग वेरी लिटिल। इसका देखें क्योंकि ये एक जेल फॉर्मूला है तो ये फ़ौरन स्टिक कर जाता है। बॉडी शॉप का भी मैंने ट्राई किया है, दैट्स ऑल्सो नाइस। बहुत अच्छा। कलर कौन सा सेलेक्ट करें, दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन कि जी वैलिड क्वेश्चन है। चॉकलेट याद रखिएगा, चॉकलेट इज़ द सेफेस्ट कलर फॉर अस। और आपके जैसे बालों का कलर है उससे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। लाइक अगर बाल ब्लैक हैं तो फिर तो मतलब उससे आसपास मैचिंग का ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपके, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ बिल्कुल लाइट कराए हुए हैं, तो जो आपके बालों में डार्क शेड है उसको मैच कीजिएगा विद योर आईब्रोज। अच्छा, आईब्रो का जो जेल है, मुझे उसका बस एक प्रॉब्लम लगता है कि ये ड्राई हो जाता है फॉर्मूला कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद नहीं, कुछ हफ्तों बाद थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाता है। बिकॉज वी आर ऑल केयरलेस। कैप में मैं तो 10 दफ़ा ऐसे करती हूँ, कैप को कभी इधर रख दिया, खुली रहेगी कुछ मिनटों के लिए, तो उसको यूज़ करके फ़ौरन बंद करना होता है, विच आई फॉरगेट। प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न कि मेरा तो आईब्रो के जो जेल फॉर्मूलाज हैं दे ड्राई वेरी वेरी क्विकली। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ जो कि आजकल मेरी मोस्ट फेवरेट है, एंड आई एम यूजिंग इट इन दी एंड बिकॉज मैंने कहा पहले आपको बाकी चीज़ें दिखा दूँ व्हाई आई लाइक इट, तो आपको उसका पता चलेगा। वर्जिन स्टोर यहाँ दुबई में है जहाँ कुछ बड़ी यूनिक मेकअप की आइटम्स मिलती हैं। किम कार्दाशियन के वहाँ रेंज मौजूद है, और भी कुछ मज़े के ब्रांड्स हैं जिनका मैंने सुना ही नहीं। कुछ ऐसे वहाँ ब्रांड्स हैं, नए नए लॉन्चेस होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। तो वहाँ मुझे ये आईब्रोज़ के लिए आई फाउंड दिस, इट्स, आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, एंड आई डोंट ब्लेम यू, मैंने भी नहीं सुना था। इट्स कॉल्ड द ब्रो फूड आईब्रो फूड, नाम ही इसका ये अजीब व गरीब, LF। ओके, LF कंपनी का ब्रो फूड टिंटेड ब्रो इनहैंसिंग जेल फिक्स। आई लव द ब्रश, और इस ब्रश में और इस फॉर्मूला में इन्होंने फाइबर्स दिए हैं। फाइबर्स, जब वो आपके बालों के साथ, कितनी स्मार्ट और क्लेवर बात है, किसी और को क्यों नहीं आइडिया आया कि वो फाइबर्स जब अब मैं इधर लगाऊंगी आईब्रोज में, तो वो फाइबर इज लाइक लुक्स लाइक हेयर, तो ऑटोमेटिकली थिकनेस आ जानी है। सिर्फ कलर नहीं है, इट विल गिव थिकनेस टू योर आईब्रोज। हद हो गई, जी हाँ, हद हो ही गई। प्लस इतना प्यारा ये ब्राउन है कि ये मैं आपको एग्जैक्टली ये देखें ना, बाकी सब फॉर्मूलाज मेरे पास जो यहाँ हैं दे डार्क, वेरी डार्क ब्राउन, और ये इतना डार्क नहीं है। देखिए ये कितना, इसका शेड देखें और इसका देखें, और ये बिल्कुल मेरी आइज़ के लिए नेचुरल है। मैंने ऐसा शेड कभी देखा ही नहीं है आईब्रोज के लिए। ये दिस इज़ यूनिक ब्राउन, इनक्रेडिबल ब्राउन, खूबसूरत ब्राउन, मज़ेदार ब्राउन। तो बहुत फ़र्क है इसमें कि मैं इसको आपको स्वॉच करके भी दिखाऊं। तो ये एनास्टासिया से इसको हम कंपेयर करते हैं, ये उसका ब्राउन फॉर्मूला, एंड दिस इज़ द LF शेड। और ये ब्रश इसका, लाइक आई सेड, कि इसमें फाइबर्स, हेयर फाइबर लगे हुए हैं। ये कलर है, कुछ समझ आ रही है आपको? बहुत नेचुरल लगता है ये। मैंने ऐसा शेड, लाइक आई सेड, या तो बहुत लाइट हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, ये बड़े मज़े का ब्राउन है। चलें, अच्छा, और इसका ब्रश छोटे साइज़ का है, पतला है। इसको दोनों फिर कंपेयर अगर हम करते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज़ और इस तरह का जो आता है, अगर आईब्रोज़ के आप लेंगे, या ब्रश का साइज़ देख लें, ये यहाँ मेरे मॉनिटर लगा इसलिए मैं वहाँ देखती हूँ, आप परेशान ना हुआ करें। कितना हाफ है उसका, इट्स फर्म। ये मुझे लगता है एनास्टासिया का, मुझे यही प्रॉब्लम लगती है कि इट्स वेरी बिग। तो ये इतना छोटा, बिल्कुल आईब्रो भी तो छोटी है, तो लंबे ब्रश का क्या करना है उनको, उन्होंने क्यों नहीं सोचा इस बात को? इन्होंने सोचा, थैंक यू वेरी मच। अब ये देखें, इसमें फाइबर है, तो मेरे जो छोटे छोटे फाइबर, यानी कि छोटे छोटे बाल टाइप चीज़ है, वो मेरे आईब्रो में अटक जाएगा। एंड दिस इज द जेल आईब्रो बाय मैक
शेड सारे मेरे अपने उसके सूट करते हैं, लेकिन आप सिर्फ देखिए नेचुरल क्या है। अब एक्सप्रेशन पे या पार्टी मेकअप में जब आप आईब्रोज बनाएं तो उसमें एक टिप है, मुझे बड़ी अच्छी लगता है कि मैं ऐसे करूं। आपकी आई शेड किट में जो सबसे डार्क रेड मेरून, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेड, आई वांट मेरून, पेंसिल में या आई शेड में, इसको आप ज़रूर ऊपर अगर आप लगाएंगे ना, बहुत अच्छी लुक आती है। तो ये यहाँ मैं इसको अगर अपने पहले ब्राउन से शेड करके उसके ऊपर अगर आप ये रेड लगाते हैं ना, ये पिक्चर्स में रेड भी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरून, हाँ ब्राउन नहीं मैरून, मरून होता है ना बरगंडी, वो वाला मरून मैरून। तो ये देखिएगा आपके इसको लगाने से कितनी अच्छी आई मेकअप शेड्स के साथ ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा उठ के आता है। इट लुक्स वेरी नाइस इन पिक्चर्स एंड दिस इज़ द नेचुरल LF ब्रो फूड। तो इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, मैं बहुत देर बोली है, मैं थक गई हूँ, आई नीड टू रेस्ट। तो मुझे गिव मी अ थम्स अप, मैं इतना बोली हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ज़रूर बताइएगा सबसे ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट किसका आएगा। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप कौन सी प्रोडक्ट खरीदेंगे, ताकि वो हम आउटस्टाइल के जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग शॉप होगी हमारी, उस शॉप में डाल देंगे ताकि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट आप तक पहुँच सके। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।